नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीबीएसई का जो लास्ट पार्ट है ना, जैसे एक्सरसाइज 14.4, ठीक है, सीबीएसई क्लास 10th स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखिए अगर कोई डाटा जैसे हम लोग को मिल जाता है कि क्लास, ठीक है, मतलब स्टैटिस्टिक के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से आप मीडियन कैसे फाइंड आउट करिएगा। ओके, उसी का मतलब ये है, जैसे डाटा दे दिया 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 से लेकर के 30 और 30 से लेकर 35, 35 से लेकर के 40, ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है। और ये उन लोगों का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जैसे कि 2, 12, 2, 4, 3, 4, 3। ओके, अब देखिए इसको दो तरीके से कन्वर्ट करना है, एक है ग्रेटर देन के हिसाब से, दूसरा है लेस देन के हिसाब से। ठीक है, चाहिए तो आप इसको इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर दीजिए। इसका कितना होगा 2, इसका होगा 14, इसका होगा 16, दिस इज 20, 23, 27 और इसका हो गया 30। ठीक है, अब क्या करिए, इसको ग्रेटर देन के हिसाब से लिखिए। ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से ज्यादा, तो सारे के सारे तो 5 से ज्यादा ही हैं, तो इसका कितना आ रहा है 30। ग्रेटर देन 10, 10 से ज्यादा कितना है, ये दो माइनस हो जाएंगे 28। ग्रेटर देन 50, तो 28 से ये 12 माइनस हो जाएगा 16 है। ग्रेटर देन 20, तो 16 से 2 माइनस चला गया, ये जो 2 माइनस हो गया तो कितना हुआ 14। ग्रेटर देन 25, 14 से 4 चला गया 10। ग्रेटर देन 30, 30 में से 3 चला गया, नहीं 10 में से 3 चला गया 7। और ग्रेटर देन 35, तो 7 में से 4 चला गया 3। ओके, ये ग्रेटर देन के हिसाब से हो गया। अब इसको लेस देन के हिसाब से लिखिए। लेस देन के हिसाब से लिखेंगे तो कहां से लिखेंगे, 10 से लिखेंगे, ये हम समझा दिए थे। तो लेस देन 10, तो लेस देन 10 कौन है, वही 2 ही है। फिर लेस देन 15, तो लेस देन 15 कौन है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 भी है 12 भी है, दोनों है लेस देन 15, तो 14 आ जाएगा। फिर लेस देन 20, 14 में से 16 हो जाएगा ये। लेस देन 25, तो ये हो गया 20। लेस देन 30, 23 लेस देन 35 कितना होगा 27। लेस देन 40 कितना होगा ये 30, 30 के 30। अब क्या हो गया, हो गया। अब देखिए आपको ये सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ इन दोनों से लेना देना है, लेस देन और ग्रेटर देन। तो लेस देन और ग्रेटर देन के हिसाब से आपको ग्राफ को ड्राइंग करना है। ओके, जैसे कि ये हो गया 0, तो हमारा शुरुआत कहां से हो रहा है 5 से, तो इसको हर एक को ले लीजिए 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, अब जब देखिए डाटा जो है वो 2 2 करके हैं, ठीक है नहीं, तो हर एक को आप ले लीजिए 5 ले लीजिए, 10, 15, 20, 25, 30, अब दैट इज 35। ठीक है, हाईएस्ट हम लोग का कितना है 30 तक ही है। तो देखिए 0 से 10 मतलब क्या बोला, लेस देन 5 बोल दिया। लेस देन 5 मतलब यहां पर आएगा जो कि है 30, मतलब यहां पर आएगा डाटा। तो और लेस देन 10 मतलब 10 से छोटे 28, 28 बोले तो इसके नीचे थोड़ा सा। फिर बोला लेस देन 15, 16 बोल रहा है, तो 15 कहां होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा ना, तो 16 बोले तो यहां पर आएगा। फिर 20 को बोल दिया गया 14, 14 बोले तो यहां पर आएगा। ठीक है, और लेस देन 30 को बोल दिया गया 7, 7 बोले तो यहां पर आएगा, और ये हो गया 3 मतलब यहां पर आएगा। तो इन सभी को ज्वाइन करके आपको एक ग्राफ बनाना है, ऐसे स्केल के थ्रू आप ज्वाइन करिएगा। ओके, अब ग्रेटर देन के हिसाब से लिखिए। ठीक है, नहीं ये जो लिखे हम लोग ग्रेटर देन के हिसाब से लिखे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ओजिफ। ठीक है, ग्रेटर देन ओजिफ के हिसाब से बनाए।
अब देखिए लेस देन के हिसाब से बनाइए एक तो लेस देन 10 बोल दिया कितना 2 2 बोले तो यहां पर आएगा, फिर बोला लेस देन 15 बोला 14 14 तो यहां पर आ जाएगा, और लेस देन 20 को बोल दिया 16 यहां पर आ जाएगा, 25 को बोल दिया गया 20 और 30 को बोल दिया गया 23 और 35 को बोला गया 27 यहां पर आएगा, और 40 को बोल दिया गया 30 तो यहां पर आएगा। अब इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जहां पर क्रॉस किए ना वहां से नीचे आप इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वहां से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये जहां पर भी टच करेगा ना वही चीज हो जाएगा क्या इसका मीडियन, ठीक है। और ये कौन है, नहीं पहला वाला क्या था ग्रेटर करके था ना, हाँ ये लेस देन है, लेस देन ओजीफ, ओके। अब ये क्या हो गया मीडियन, ठीक है। तो इसी तरह ही आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा को जो 14.4 है ना इसको सॉल्व करना है। एक लास्ट फॉर्मूला है ये थोड़ा जान लीजिए, ये एक मार्क या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है 3 ऑफ मीडिया, इस चीज को आप याद रखिए, ये जरूर क्वेश्चन में कभी ना कभी आता ही है, श्योर आता है हर साल, किधर न किधर से एक थोड़ा सा दे देगा। 3 ऑफ मीडिया इक्वल टू मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन, ओके, इस तरह से दे देगा और बोलेगा आपको मीडियन को फाइंड आउट करिए, मोड मीन दे देगा, या फिर बोलेगा मीन को फाइंड आउट करिए, मोड दे देगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका जो मीडियन है बोल देगा मीडियन सपोज आप इसको 10 पकड़ लीजिए और मीन को सपोज मान लीजिए 5, ठीक है। तो बोलेगा ये मोड कितना होगा ये आप फाइंड आउट करके बताइए। तो 3 ऑफ 10 इक्वल टू मोड प्लस 2 into 5, तो दिस इज 30 मोड प्लस 10, तो सिर्फ मोड इक्वल टू 30 माइनस 10 दैट इज 20। इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप अब क्या रहा आपका एक लास्ट चैप्टर बच गया दैट इज प्रोबेबिलिटी, जो आपका सीबीएसई का है, वो एक क्लास या फिर 1.5 क्लास 2 क्लास लगेगा खत्म हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। तो आज आप लोगों का यही करना है कि एक्सरसाइज जो 14.4 है इसका ऑल विथ ऑल एग्जाम्पल क्या करना है, सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है। और जो भी डाउट्स हो वो हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, क्लियर। तो अब आप लोग क्या करिए, सीधा अपना प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए और एग्जाम्स की तैयारी करिए। और ज्यादा से ज्यादा अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन सेट को प्रैक्टिस करना है। अभी ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, क्वेश्चन सेट्स को प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा हो सके आप क्वेश्चन सेट्स को प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन सेट्स को अभी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और देखिए मैथ ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क रख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करिए। नमस्कार।